सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम कई दिनों से लगातार सूरदास के पदों पर बात कर रहे हैं। पहले हमने विनय पदों पर बात करी, फिर भ्रमर गीत पर बात करी। भ्रमर गीत के जो शीर्षक जो प्रसंग है उस पर हमने बात करी। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वही भ्रमर गीत के एक अलग पद की बात कर रहे हैं। इस पद है ऊधो मन न गए 10-20। जो ये पद है पहले इसको समझना जरूरी। किताब आपके पास है, क्योंकि इसमें जब उद्धव गोपियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब गोपियों को बहुत सारा ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि बात कल ही हमने कही कि बात आपस में प्रश्नोत्तरी की हो रही थी उद्धव और गोपियों के बीच में। पूरा भ्रमर गीत सार इसी पर केंद्रित है। उसमें कृष्ण जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। परोक्ष मीन जानते हो कि कृष्ण की बात हो रही है लेकिन कृष्ण वहां है ही नहीं। बात उनकी तरफ से कौन बात कर रहा है? उनका मित्र, और गोपियां साक्षात वहां कर रहे हैं। जब बात हो रही है कृष्ण और गोपियों की उद्धव और गोपियों के बीच में, तो कृष्ण उनको योग के ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव उनको योग की ज्ञान दे रहे हैं। अब जब योग की ज्ञान दे रहे हैं तो उसी प्रसंग में गोपियां उनसे कहती हैं, जो आप संदर्भ में भी लिखोगे, कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमको निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो। निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां क्या हो गई हैं? स्थिर हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं, तो हम कैसे उपासना कर पाएंगे? तो इसी प्रसंग पर यह आधारित है। कौन? ये ऊधो मन न भये 10-20। तो जब इसी प्रसंग पर आधारित है तो हम इसकी व्याख्या करते हैं और फिर सब प्रसंग इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। ऊधो मन ना भयो भये 10-20। एक हुतों सो गए श्याम संग को अवराधे कीस। इंद्र शिथिल भय केशव बिनु। जो मैं भी आपसे कहता, हमारी इंद्रियां पूरी स्थिर हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। केशव माने श्री कृष्ण। ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लगी रहित तन श्वासा। जीवे कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। नमस्ते। अब यहां पर जो बात आ रही है कि जब उद्धव, अब इसका प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति का ज्ञान गोपियों को अच्छा नहीं लगता है, और गोपियां उसका प्रत्युत्तर में कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हैं और हम आप किसी भी भगवान की निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। हमारा मन व्यवस्थित नहीं है, केंद्रित नहीं है, व्याकुल है। इसलिए एक हमारे भगवान थे श्री कृष्ण, वो चले गए, अब हम किसी की उपासना नहीं कर सकते हैं। ये यहां पर प्रसंग आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं हम। इसको छोटा कैसे करेंगे कि हम सिर्फ ये लिखेंगे कि श्री कृष्ण के बिना हम किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं। हमारे ईश्वर सिर्फ कौन है? श्री कृष्ण। सीधी बात कह दी गोपियों ने। इसीलिए गोपियां सीधी उद्धव से कहते हैं, ऊधो मन ना भये 10-20। हे उद्धव, व्याख्या करो। हे उद्धव,
हमारे मन 10-20 नहीं है। कोई है ऐसा जिसके 10-20 मन होते हैं? मतलब हमने प्रेम एक से किया है, वही हमारे मन में बसा है। हम दूसरे से कैसे प्रेम प्रसंग की बात करते हैं? हम दूसरे को कैसे अपने मन में बसा सकते हैं? एक मन था, उसमें श्री कृष्ण बस गए। अब तो किसी के लिए जगह ही नहीं है। एक हुतों सो गयो श्याम संग, एक ही मन था हमारा, वो किसके साथ चले गया? श्याम संग, संग माने साथ, श्याम का श्री कृष्ण। इसीलिए तो गोपियों को कहा गया है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में बाउली थी, श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी। इसलिए वो हर कोई बात का उत्तर उद्धव को देते हैं। एक हूं तो सो गयो श्याम संग, वो अवराधे ईश। अब तुम कौन से ईश, कौन से भगवान की पूजा करने के लिए कह रहे हो हमसे? जो भगवान हमारे हृदय में बसा है, उस भगवान को भूलने के लिए कह रहे हो? और अन्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हो? जब हमारा मन श्री कृष्ण पर रम गया है, एक मन था हमारा श्री कृष्ण में तल्लीन है, तो हम अब उस मन को स्थिर करके या व्याकुल करके या उसको घुमा के हम अन्य भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं? हम अन्य भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं जो कि निर्गुण है? उससे मन कभी भी शांत हमारा नहीं हो सकता है। इंद्र से तिल भई के शुभ बिन, इंद्रियां कौन कौन सी इंद्रियां हैं? नाक, कान, आंख, मुंह, त्वचा, ये सब इंद्रियां जो पांचों इंद्रियां हमारी, वो पांचों की पांचों इंद्रियां केशव के बिन, श्री कृष्ण के बिन क्या हो गई है? बिना शिथिल हो गई है। वो हमारे प्रिय थे, वो हमारे आराध्य थे, वो हमसे छोड़ के मथुरा चले गए हैं। अब हम उनके दर्शनों की भूखी हैं, व्याकुल हैं उनके दर्शनों के लिए। तो हमारे इंद्रियां सब क्या हो गए हैं? ढीली पड़ गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। हम किसी भी भगवान की या निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। ज्यों देही बिनु शीस। और हमारी जो मन है वो कैसा है? देही माने, जोर से बोलो, देही शरीर, शीस माने सिर। हमारा जो मन है वो इस प्रकार से हो गया श्री कृष्ण के बिना कि हमारा सिर भी नहीं है और हमारा शरीर भी नहीं है अपना। तो हम कैसे प्रभु या अन्य निर्गुण उपासना कर सकते हैं? आशा लगी रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। अभी तक हमारी आशाएं थी और इसलिए हम आशा लगी रहित तन श्वासा, और आशाएं थी कि श्री कृष्ण यहां आएंगे और हमारा शरीर श्वास ले रहा था, हम सांस के सहारे से जी रहे थे। लेकिन आप तो आपने वो भी बंद कर दी हमारे। आपने तो कह दिया कि श्री कृष्ण आ ही नहीं सकते हैं। और ये जो जीवन है ये करोड़ों पलों से, उस श्वास से अभी तक जीवित है। करोड़ों हर पल में हम सांस लेते हैं ना, उन श्वासों से अभी तक ये जीवन हमारा जीवित है। वो किस पर जीवित है? श्री कृष्ण की आने की, श्री कृष्ण के आने की आशा से। मैंने कहा ना, आस की किरण जीवन को क्या बना देती है? सुकून देती है, जीवन को और आनंददायी बना देती है। तो कह देते हैं ना तुम्हारे, अरे कल को तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, छोटे बच्चों से कह दो दिल्ली से आ रहे हैं, तो बच्चे कितनी कोमल कल्पनाएं रख लेते हैं, मेरे लिए घोड़ा भी लाएंगे, खिलौने लाएंगे, साइकिल लाएंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो वही चीज यहां पर गोपियां भी कह रही हैं कि हमने प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस जो जीवन जिया वो सिर्फ हमने श्री कृष्ण के आने की आशा में जिया, और वो तुमने तोड़ दिया। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अब तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो। तुमको क्या मतलब है, तुमको क्या पता है कि बिछोड़ने का दर्द
क्या होता है। अगर तुम भी अपने मित्र से बिछुड़ते तब तुमको भी उनके बारे में पता लगता। विरह, ऐसी विरह उत्पन्न नहीं होता है। विरह के लिए क्या करना पड़ता है? विरह के लिए प्रेम करना पड़ता है। जब प्रेम करोगे तभी तुमसे कोई दूर जाएगा, तभी तो तुमको पता लगेगा उसकी बिछोड़ने का दर्द। तो वही गोपियां यहां कहती हैं कि विरह तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक प्रेम नहीं करोगे। और जब तुम्हारा प्रेम जिससे भी, तुम माता से हो, पिता से हो, भाई से हो, बहन से हो, प्रिय से हो, अगर वो तुमसे दूर हो रहा है तब तुमको उसकी विरह की पता लगेगा। तो कह रहे कि तो तुम तो श्याम सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो उसके सखा हो। किनके सखा हो? श्री कृष्ण के, जो कि पूरे संसार के क्या है? ईश है, भगवान है। और हमसे कहते हो कि वही श्री कृष्ण को तुम भूल जाओ और योग का सहारा लो भूलने के लिए। तो ये कहां का न्याय है? हे महोदय, हे उद्धव महोदय, आप बताओ ये कहां का न्याय है? जिस कृष्ण को पूरा समूचा संसार पूजता है, जो कृष्ण पूरे संसार के लोगों में बसे हैं, और उस कृष्ण के पूजा करने के लिए या उस कृष्ण के भूलने के लिए आप हमसे कह रहे हो कि योग का सहारा लो। क्या योग से हम उनको भूल सकते हैं? हम तन से मिटा देंगे, शरीर से उनको मिटा देंगे, लेकिन मन से कोई भी चीज नहीं मिटती है। पता है आपके हृदय में, अगर हृदय में कोई बात चुभ गई तो वो बात तभी मिटेगी जब आप इस लोक से चले जाओगे, वरना वो मन की बात मन में ही रह जाती है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो गोपियां सूरदास के माध्यम से कहती हैं, हे उद्धव सुनो, इस पूरे दुनिया में हमारा सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है, एक ही की हम भक्ति करते हैं। वो कौन है? नंद नंदन। नंद माने कहां के थे? मथुरा के। तो उनके पिता वासुदेव थे। नहीं, गोकुल, वृंदावन, गोकुल, ठीक है। जो गोकुल के जो नंद थे राजा, उनके नंदन, क्योंकि उनको गोकुल से ही जानते हैं। तो जो नंद के पुत्र, नंदन पुत्र, नंदन माने पुत्र, श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं। इसके अलावा हमारे से कोई भी वार्ता नहीं की जाए श्री कृष्ण के संबंध में। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें आता है काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य में क्या है? काव्यगत सौंदर्य में लिखोगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा गोपियां उद्धव से ये कहती हैं कि हमारे सिर्फ एक ही आराध्य हैं, वो श्री कृष्ण हैं, और हमारे एक ही मन है, और उस मन में भगवान श्री कृष्ण बसे हैं। अब हम किसी भी योग और उससे उनको हटा नहीं सकते। जो आप शिक्षा दे रहे हो, हमारी इंद्रियां उनके बिना शिथिल है। क्लियर? यही इस काव्य में देंगे। फिर आता है इसमें दूसरी चीज आती है, इसमें अलंकार। अब अलंकार अनुप्रास होगा, ठीक है, और उपमा होगा, यमक कहीं पर दो शब्द आए हैं एक जैसे, उनका अलग अलग अर्थ होगा। अनुप्रास, यमक, ठीक है, और रूपक, तीन अलंकार हैं। रस वही है वियोग श्रृंगार, ठीक है। छंद गेपर, भाषा ब्रज,
आशा, ठीक है, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार आ गए। शायद में नेक्स्ट क्लास में तुम थे, श्रृंगार के दो भेद हैं, ये मैंने इस पर बात करी है। जो श्रृंगार रस है इसके दो भेद हैं, एक है वियोग, दूसरा है बताओ तो आप लिखूंगा जब बताओगे। संयोग, हाँ, दूसरा कौन है? संयोग में क्या होता है, वियोग में क्या होता है? वियोग में बिछड़ना, संयोग में जुड़ना, मिलना। अब इनकी परिभाषा क्या है? जहां काव्य में, अब आप कविता की बात करें, जहां साहित्य में, काव्य में, कहानी में या नाटक में, कहानी तो नहीं होता, जहां काव्य और नाटक में नायक नायिका का मिलन होता है और उनके शारीरिक सौंदर्य के बारे में बात होती है, वहां क्या होगा? संयोग होगा। जहां काव्य में नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है, जैसे गोपियां और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नायक है, गोपियां क्या है? नायिकाएं हैं, तो उनके बीच में बिछोड़ने की बात हो रही है, उनके यादों की बात हो रही है। और बिछोड़ने का जहां पर बात होता है, जैसे बिछुड़ गए, किसी का प्रिय दिल्ली चले गया और दिल्ली उसकी प्रिया को, उसकी पत्नी को यहां याद आ रही है उसकी, वो जो याद में जो लिखा गया काव्य होगा उसमें वियोग होगा, ठीक है। और इस वियोग के होते हैं चार भेद। सबसे पहले इसमें होता है पूर्व राग, फिर होता है मान, फिर होता है प्रवास, फिर होता है करुण, जिसे हम दुख बोलते हैं। ये जो चार भेद हैं, इन चार भेदों की अवस्था है। अवस्था मीन्स कैटेगरी, अवस्था मतलब कौन से उसमें कौन सा वियोग होता है। वियोग के कई कैटेगरीज यहां पर बताई है। मान लो तुम्हारा प्रिय, किसी का प्रिय कुछ दिन के लिए कहीं गया है, तो उसके साथ बिताए हुए पलों को तुम याद कर रहे हो। कोई नायिका या नायक का जो प्रिय है वो कुछ दिनों के लिए उसको छोड़कर अन्यत्र माइग्रेट कर गया, चले गया। अब उसके बिताए हुए पलों के साथ आप याद कर रहे हो, हम उस दिन वहां गए थे, वहां ये करा था, ये कैसे रही, ये वो होता है पूर्व राग, ठीक है। पूर्व राग और मान में क्या होते हैं? मान होता है कि वो चले गए कुछ दिन के लिए, लेकिन वर्तमान में आज याद आ रही है तुमको उसकी, वो होता है मान। इन दोनों में क्या रहता है? प्रिय की आने की संभावना रहती है, आने की आशा रहती है। क्लियर? सही मन में आ गया ना। अब तीसरा जो है वो है प्रवास। प्रवास जो वियोग है उसमें क्या है कि फिर तुम्हारा जीवित है, इंग्लैंड चले गया, कलकत्ता चले गया, अब उसके आने की आशा नहीं है, लेकिन तुम उसे याद कर रहे हो, वो हो गया प्रवास। क्लियर? पूर्व राग का क्या था? पूर्व राग का ये था कि जब पूर्व में, जब जैसे तुम्हारा प्रिय कुछ दिन के लिए तुमसे, किसी का भी प्रिय कुछ दिन के लिए उससे दूर जाता है, तो उससे जुड़ी जो पुरानी यादें होती हैं, पुरानी यादें समझ गया, पुरानी यादों का जो उल्लेख होगा काव्य में, तो उसे बोलेंगे पूर्व राग, ठीक है। मान जो वर्तमान में याद आ रही है हमको, अभी हम चाह रहे हैं यार हमारा कोई प्रिय होता, वो यहाँ पर होता, तो शायद में हम इधर घूमने निकल जाते हैं, ठीक है, जिसमें संभावना भी व्यक्त होती है, वर्तमान भी होता है, वो होता है मान। प्रवास, इसमें पूर्व राग भी होता है, मान वर्तमान भी होता है, लेकिन अब आने की संभावना नहीं है, वो एक अलग प्रकार का दुख होता है। उस दुख और इन दुखों में अंतर है। ये दुख ऐसा है, इसमें दुख भी है, लेकिन इतना खतरनाक दुख नहीं है कि वो चले गए इस संसार को, लेकिन आशा उसकी शकल देखने की कभी भी संभावना नहीं है।
वो होता है प्रवास, मतलब कहीं दूर जाकर निवास कर गया, वो आएगा नहीं, जो कि गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का दुख था, जो आप ये भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर होता है करुण। करुण का ये होता है कि किसी का प्रिय इस संसार से विदा हो जाता है। अगर इस संसार से विदा हो गया तो उसके उसमें जो याद करेगा और याद करते करते रोएगा, आंसू गिरेंगे, उसे कहते हैं करुण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार का वियोग है। अगर इस कविताओं में आपको कविता पढ़ेंगे तो आपको ये वियोग का अर्थ स्पष्ट आ जाएगा कि कौन सा वियोग इसमें कहां पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।